अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रेंच स्टेट्समैन था। उसने यूरोप का बहुत ज़्यादा इलाका उसने फ़तह किया और एक बहुत मशहूर जो वो सिपा सालार के तौर पे उभरा और उसने बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह किए। एक दफ़ा क्या है कि उसने अपनी आर्मी से अपनी फ़ौज से कहा कि हम लोग सुबह हम लोग निकलेंगे, हमने रोम को फ़तह करना है जो कि आजकल मौजूदा इटली है। तो उसके आर्मी वाले ने कहा कि नहीं, हम बहुत थके हुए हैं, हम अब इतने पिछले 2-3 साल से हम मुसलसल जंगें करते आ रहे हैं, तो हम आपके साथ मज़ीद जंगें नहीं कर सकते, हम अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहे, ब्ला ब्ला कुछ इस तरह की जो भी उनके साथ बातें थी। तो उसने कहा कि यार, ये आपकी मेरे साथ आखिरी लड़ाई है, इसके बाद आपको 1 साल की या 2 साल की या 6 महीनों की आपको मैं छुट्टी दे दूँगा, ताकि आप लोग जंग ना करें, आप रेस्ट करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो आर्मी वाले रात को रुके हुए थे जहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग सिपाही था जो बहुत पुराना था। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि आपको पता है कि आपने अटैक कहाँ करने जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, हमें पता है, हमने रोम में जाके अटैक करना है। उसने कहा अच्छा, आप जानते हो कि रोम जाने के लिए रास्ते में एक पहाड़ आता है जिसका नाम है माउंट आल्पस? तो उन्होंने कहा हाँ जी, नाम तो सुना हुआ है। तो उसने कहा कि आपको पता है कि आज तक कोई बंदा भी उस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर सका, जिस बंदे ने उसको क्रॉस करने की कोशिश की है वो मारा गया है। तो ये सुन के जो आर्मी वाले पहले ही डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उन्होंने कहा कि हम अब तो बिल्कुल भी उस मुहिम पे, इस जर्नी पे, इस फ़ाइट पे, इस जंग में नहीं जाने वाले। तो अब बोनापार्ट जो नेपोलियन था वो तो उनको रात को उनको कह के गया था कि हम सुबह जंग के लिए निकलेंगे। खैर, सुबह जब हुई तो नेपोलियन ने अपनी आर्मी इकट्ठी की। वो सारे थे, जब अलग-अलग जगहों पे वो उन्होंने पड़ाव डाला था, इकट्ठी की। उसने कहा आओ अटैक के लिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं जाना। उसने कहा अजीब बात है, रात को हमने एक डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जंग करेंगे, उसके बाद आपको छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं। उसने वजह पूछी तो वजह पूछने में बताया गया कि जहाँ हमने जंग के लिए जाना है, रास्ते में एक पहाड़ आता है माउंट आल्पस, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा जो कि बड़ा मुश्किल है। उसने कहा बताइए कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने माउंट आल्पस को देखा हुआ है? तो साहब सबने कहा कि देखा तो नहीं हुआ, लेकिन सुना हुआ है कि बड़ा ख़तरनाक पहाड़ है, बड़ा नुकीला और स्टीपी रास्ते हैं, हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते। उसने कहा हम चलते हैं यहाँ से, जब आल्पस हमारे सामने आएगा तब आपने मुझे देख के बताना है। अगर तो आप क्रॉस कर सकते हुए तो हम उसको क्रॉस करेंगे, और अगर आपको लगे कि हम क्रॉस नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ सख्ती नहीं करूँगा। आपकी जो ख्वाहिश होगी, जो आपकी विश होगी, उसके मुताबिक ही हम डिसीजन करेंगे, लेकिन चलो इस बहाने आप लोग एल्पस देख तो आओगे। सब आर्मी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर बादशाह ये बात कह रहा है तो हम इनके साथ चलते हैं। तो खैर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो जाते जाते तीसरे चौथे दिन एक पहाड़ आया, काफ़ी बड़ा पहाड़ था। तो उन्होंने नेपोलियन से पूछा कि क्या ये आल्पस पहाड़ है या माउंट आल्पस है? तो नेपोलियन ने उनको जवाब दिया नहीं, ये आल्पस नहीं है, ये तो छोटा सा पहाड़ है, आल्पस तो इससे बहुत बड़ा है, इसको जैसे ही गुजर के हम आगे जाएंगे तो आगे आल्पस पहाड़ आएगा। उन्होंने कहा अच्छा। खैर उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जितना भी उनको अरसा लगा, उन्होंने उस पहाड़ को सर करके आगे चले गए। जब आगे गए तो 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, तीसरा दिन गुज़रा, तो उन्होंने देखा कि रोम तो सामने करीब आ गया है। तो उन्होंने पूछा कि बादशाह, वो पहाड़ आल्पस जिसके बारे में आपने कहा था कि आपको दिखाऊंगा और हम पार करेंगे, वो कब आना है? तो नेपोलियन ने उनको जवाब दिया कि वही पहाड़ जो हम अभी क्रॉस करके आए हैं, वही तो आल्पस था। तो दोस्तों, आपको बात बताने का मकसद ये है कि हम लोग आम तौर पे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जब काम कर रहे होते हैं तो हम किया नहीं होता, हमने उन काम के बारे में जस्ट सुना होता है कि ये काम हमने करना है और हम डरे हुए होते हैं, बड़ा मुश्किल है। स्टडी के अगर आप कर रहे हैं तो हमने सोचा होता है कि यार बड़ी मुश्किल है, हमसे नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। हालांकि वो काम हम कर सकते होते हैं, लेकिन चूँकि हमने हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई होती है कि ये मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, तो इसीलिए हम वो काम नहीं कर सकते।
अगर हम लोग ये बात दिमाग में ना लेके आएँ कि ये मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, तो हम आसानी के साथ उस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का आपको जो मोटिवेशन थी या जो इंस्पिरेशन थी वो यही थी कि कभी भी किसी काम को बहुत मुश्किल मत समझें। मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन जब आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो वही काम आसानी के साथ आप कर सकते हो। तो अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको शो होती रहे। थैंक यू सो मच।